2020 सुबह 10:30 बजे मेरी दीदी की बेटी सेजल झा ट्यूशन जा रही थी ओझानी गांव से कुरमा। लगभग 11:15 में हमारे घर खबर आता है कि रास्ते में एक साइकिल गिरा हुआ था और कॉपी किताबें बिखरी पड़ी थी जिसमें सेजल झा अंकित किया गया था। दौड़ के मेरी दीदी और गांव वाले जब वहां गए कि आखिर क्या मामला है, साइकिल ऐसे क्यों गिरा है, सेजल कहाँ है, तो वहां जाने के बाद रास्ते में ही 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में सेजल के चप्पल मिली। एक यहाँ चप्पल था, एक थोड़ा 10 कदम दूरी पे था, घसीटने का पूरा निशान था। उसी वक्त थोड़ा आसपास ढूंढने के बाद 1 घंटे के दौरान ही पिंडराजोरा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। पहले तो खबर दिया, उसके बाद एफआईआर भी किया और स्नैपर डॉग आए वहाँ पे ढूंढने के लिए। उन्होंने झाड़ियों से सेजल का रबर बैंड निकाला और इतना सब कुछ होने के बावजूद तत्कालीन थाना प्रभारी सुदामा चौधरी जी का ये कहना है कि ये लव अफेयर का मामला है, वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने जो थोड़ी सी आपको जानकारी दी है क्राइम सीन का, कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी ये समझ सकता है कि एक क्राइम सीन है। क्या एक 14 साल की बच्ची क्राइम सीन क्रिएट करके और भाग गई है? ये कोई बोल सकता है? सुदामा चौधरी ने हमसे ये कहा था कि 4 साल तक छुप के रहेगी और 18 साल पूरा होने पर शादी करके वापस आ जाएगी। आज सुदामा चौधरी रिटायर हो चुके हैं, क्या वो ये बोल सकते हैं मेरी बेटी कहाँ है? हर बार उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पता नहीं किस तरह के गार्जियन आप लोग हैं। हमारे तरफ का कोई गार्जियन होता तो कहता कि कहीं बॉडी मिले तो बता देना, माथा छिला लेंगे। क्या पुष्पा की तरह यही हमारे साथ करना चाहते थे सुदामा चौधरी? इसके अलावा हमने सब कुछ किया। एसपी साहब तत्कालीन जो थे चंदन झा सर, उन्होंने वो जब तक थे और जब तक वो कर रहे थे इंक्वायरी, हमारी फैमिली की उम्मीद बनी हुई थी। और उनके ट्रांसफ़र होने के बाद से अब तक हमारे केस में क्या हो रहा है, सेजल कहाँ है, न किसी को मतलब है, न कोई फ़र्क पड़ता है। भले सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को फर्क पड़ता है, मेरी बेटी है, लेकिन सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पुष्पा और अनगिनत सेजल और पुष्पा गायब है पिंडराजोरा क्षेत्र के पूरे एरिया से। और जिसकी शिकायत हमने हर जगह किया, झारखंड लेवल की हर जगह पे, गवर्नर के पास मैंने कितने सारे आवेदन दिए, मुख्यमंत्री से मैं पर्सनली मिली, इसके अलावा उनको कितने सारे आवेदन दिए, डीजीपी साहब से मिली, डीआईजी, आईजी, झारखंड लेवल का जितना कुछ था पिछले 5 सालों से। जब हम थक गए तो अभी फ़िलहाल 23 मार्च को मैं राष्ट्रपति भवन और पीएमओ में आवेदन दे करके गई हूँ। राष्ट्रपति से आया है यहाँ पे कि आप इसका देखें और पिटिशनर से कांटेक्ट करें, पर अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। तो यही विनती है कि मेरी सेजल हो, और ऐसी कितनी सारी सेजल हैं जो गायब है पिंडराजोरा थाना और झारखंड के थाना और इस तरह के लोगों की वजह से। उनको ढूंढने में मदद करें, जिस तरह से बबीता दीदी और ये सारे लोग, रजनी दीदी, ये लोग मदद कर रहे हैं, आजसू पार्टी के लोग। तो इस तरह के लोग भी आगे आए और हमारी मदद करें और मेरी सेजल की तरह खोई हुई बाकी बच्चों को भी ढूंढने का काम करें। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।